बरसों पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक अजीब और डरावनी कहानी सुनाई जाती थी, टकली चुड़ैल और एक साधु की। ये कहानी केवल डराने के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश छुपा था। भैरवपुर गांव बहुत शांत और हरा भरा था। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक टकली चुड़ैल रहती है। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं, आंखें लाल और चेहरा हमेशा गुस्से से भरा हुआ रहता था। कहते हैं जो भी रात में जंगल में जाता उसकी वापसी कभी नहीं होती। लोग मानते थे कि वह चुड़ैल गांव के लोगों की आत्मा निगल जाती है। एक दिन गांव के रास्ते पर एक वृद्ध साधु पहुंचे। उनके हाथ में त्रिशूल था और आंखों में अजीब सी चमक। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और रात्रि विश्राम के लिए बुलाया। खाना खाते समय साधु ने गांव वालों से पूछा, तुम लोगों के चेहरों पर इतना डर क्यों है? गांव के प्रधान ने पूरी बात बताई, टकली चुड़ैल की कहानी, उसकी रात की चीखें और गायब होने वाले लोग। साधु ने शांत स्वर में कहा, चुड़ैल कोई साधारण प्रेत नहीं है, वह किसी अधूरी इच्छा के कारण इस रूप में फंसी है। मैं उसकी मुक्ति का प्रयास करूंगा। अगली रात साधु ने जंगल में प्रवेश किया। चांदनी फैली हुई थी, लेकिन वातावरण में सन्नाटा और ठंडी हवा डर पैदा कर रही थी। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। सामने वही टकली चुड़ैल, उसकी लाल आंखें साधु पर टिकी थीं। वो गुर्राए, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है बिना मेरी मर्जी के? साधु ने हिम्मत से कहा, मैं तेरे श्राप को तोड़ने आया हूँ, शांत हो जाओ तुम। चुड़ैल हंस पड़ी, उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। मेरा श्राप कोई नहीं तोड़ सकता साधु, जा यहाँ से, वरना तू भी बाकियों की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल तड़पने लगी और अचानक वह रोने लगी। तू रो क्यों रही है? चुड़ैल ने कांपती आवाज में कहा, मैं कभी एक इंसान थी, एक साध्वी। मेरा नाम तपस्विनी गौरा था। मैंने वर्षों तक तप किया, लेकिन एक लोभी तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया और बलि चढ़ा दी। उसने मुझे जिंदा जला दिया। तब से मैं टकली चुड़ैल बन गई और मेरी आत्मा अधूरी इच्छाओं के साथ भटकने लगी। साधु समझ गए, यह कोई साधारण बुरी आत्मा नहीं, बल्कि धोखे का शिकार हुई आत्मा थी। चुड़ैल ने कहा, मेरी मुक्ति तभी होगी जब उस तांत्रिक की राख को गंगाजल में बहाया जाएगा। लेकिन वह तांत्रिक मरकर भी अपने काले गुफा में बंद है, जहां कोई पहुंच नहीं सकता। साधु ने प्रण लिया, मैं तेरा दर्द खत्म करूंगा, तू चिंता मत कर पुत्री। अगली सुबह साधु गुफा की तलाश में निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे काले पत्थरों वाली एक भयावह गुफा में पहुंचे। अंदर अंधेरा था। गुफा के बीच में एक कलश था, जिसमें राख भरी थी। जैसे ही साधु ने कलश उठाने की कोशिश की, एक भयंकर धुआं उठा और तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। साधु, तू मेरी राख क्यों लेना चाहता है? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि तेरे पापों से बंधी एक आत्मा को मैं मुक्त करना चाहता हूँ। तांत्रिक की आत्मा ने साधु पर वार किया, लेकिन साधु ने अपने मंत्रों और त्रिशूल से उसे पीछे धकेल दिया। घंटों तक मंत्रोच्चार और संघर्ष चलता रहा। आखिरकार साधु ने तांत्रिक की आत्मा को अग्नि में समर्पित कर दिया। साधु राख लेकर गांव लौटे और गंगाजल में बहा दी। जंगल में वापस जाकर उन्होंने चुड़ैल को पुकारा। जैसे ही गंगाजल से तांत्रिक की राख बहाई गई, चुड़ैल का भयानक रूप मिटने लगा। उसका सिर फिर से बालों से भर गया, चेहरा शांत हो गया और वह रोते हुए बोली, साधु, तुमने मुझे मुक्ति दी, मैं अब स्वर्ग जा रही हूँ। एक तेज प्रकाश के साथ वह आकाश में विलीन हो गई। चुड़ैल के जाने के बाद जंगल का डर खत्म हो गया। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई और गांव वालों ने साधु को अपना रक्षक मान लिया। साधु ने गांव में एक छोटा आश्रम बनाकर लोगों को भलाई, संयम और साहस का पाठ पढ़ाना शुरू किया। टकली चुड़ैल के जाने के बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी, बच्चे फूल लेकर दौड़ते फिर रहे थे और हर घर में दीपक जल रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने साधु को धन्यवाद देते हुए कहा, आपके कारण हमारा गांव फिर से सुरक्षित हो गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सुरक्षा केवल मेरे कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास और एकजुटता से हुई है। डर हमेशा अंधकार में पनपता है, लेकिन जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो अंधकार खत्म हो जाता है।
उस रात साधु ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया और जंगल की ओर इशारा करते हुए बोले, ये जंगल अब डर का नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। इसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गांव वालों ने वचन दिया कि वे जंगल को काटेंगे नहीं और प्रकृति का सम्मान करेंगे। कुछ समय बाद साधु चुपचाप गांव से चले गए, लेकिन उनकी याद और उनकी दी हुई सीख हमेशा लोगों के दिलों में रही। किसी के भी बारे में बिना सच जाने निष्कर्ष न निकालें। सच्चा साहस वही है जो दूसरों के दुख को दूर करने में लगे। बुराई का अंत सत्य और भलाई से ही होता है।